हरे कृष्ण। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि तुलसी विवाह कैसे किया जाता है, उसकी सरल विधि क्या है। मैं विधि बिल्कुल आपको सरल रीति से बताऊंगा, जैसे कि सभी वर्ग के लोग कर सकें। गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसको बड़ी ही सरलता से कैसे कर सकेगा, इस प्रकार से मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो देखिए, तुलसी विवाह बहुत ज़रूरी है, सभी को करना चाहिए। ये प्रायः एकादशी के दिन पड़ता है, कार्तिक। तुलसी विवाह करने से एक कन्यादान करने का पूरा पुण्य लाभ हमें मिल जाता है। जी हाँ, कन्यादान करिए और तुलसी विवाह करके तुलसी जी को नारायण भगवान को समर्पित करिए, तो इससे कन्यादान का पुण्य लाभ हमें होता है। आइए तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सामग्री हमको लगेगी, ताकि आप लोग पूर्व तैयारी कर लेना। देखिए, सामग्री तो लगेगी, मैं पूजन बिल्कुल सरल बताऊंगा, लेकिन जो सामग्री लगेगी आप उसकी व्यवस्था जरूर कर लेना, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पूजन की थाली है, इसके अंदर पुष्प है, तुलसी पत्र है और यहाँ पर दूर्वा रखा हुआ है, हल्दी भी है, यहाँ पर सिक्का रखा हुआ है और यहाँ पर जल है, गंगा जल इसके अंदर है। और ये वाला जल जो है हमारे आचमन के लिए है, जनेऊ रखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ना कलावा रखा हुआ है, ठीक है। कलावा किस लिए, मैंने टुकड़े टुकड़े भी करके रख लिए हैं वस्त्र रूप में समर्पित करने के लिए। देखिए, यहाँ पर इत्र रखा हुआ है और यहाँ पर रुई है। फिर उसके बाद यहाँ पर अक्षत है, कुमकुम है और यहाँ पर चंदन है। तो ये हमारे पूजन की थाली हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लाई रखा हुआ है, ये देखिए मार्केट में आपको मिल जाएगा। ये जब हम लोग मंगलाष्टक करेंगे ना, तुलसी माता और भगवान नारायण की, भगवान विष्णु जी के गठबंधन के बाद मंगलाष्टक करेंगे, तब उनके ऊपर ये इस प्रकार से अर्पण किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर आप भोग की थाली तैयार रखना। यहाँ पर हमने फल रखा हुआ है, यहाँ पर मिष्ठान रखा हुआ है। आप तो घर में पूरी पकवान आदि खूब धूमधाम से बनाकर ये तुलसी विवाह संपन्न करना। फिर यहाँ पर पान का पत्र भी रखा हुआ है और यहाँ पर घंटी रखी हुई है, जब हम लोग भोग लगाते हैं ना तब घंटी बजाते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरे पास पूरा स्नान करवाने की सामग्री है। यहाँ पर है शहद है, घी है, ये गुड़ का पानी है, दही है, दूध है और ये वाला पंचामृत है। और इनको चढ़ाने के लिए आम का पत्र मैंने लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, आरती के लिए मैंने पूर्व तैयारी कर रखी है। यहाँ पर शंख रखा हुआ है, इसी से हम विष्णु जी को स्नान करवाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, तुलसी माता को मैंने पहले से ही चुनरी लपेट रखा हुआ है, क्योंकि सजा धजा कर कन्यादान किया जाता है। यहाँ पर मैंने साड़ी रखी हुई है, कुछ गहने रखे हुए हैं। विष्णु भगवान के लिए भी यहाँ पर वस्त्र रखा हुआ है सफ़ेद कलर का, आप पीले कलर का भी ले लेना। यदि सफ़ेद होगा ना तो इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी लगा देना। फिर यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री मैंने आपको दिखाने के लिए रखी है, आप भी रख लेना। और पूजन के बाद इन सब सामग्री का दान करना होता है। ये देखिए, गठबंधन के लिए हमने वस्त्र रखा हुआ है। लाल वस्त्र तुलसी माता को जाएगा और ये पीला वस्त्र भगवान विष्णु जी को। गठबंधन जब हम लोग बांधते हैं ना, तो उसके अंदर ये 5 चीजें होती हैं। देखिए, एक तो पुष्प होता है, सिक्का है, दूर्वा है, हल्दी है और अक्षत है। इसको रखकर ही गठबंधन किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं पूजन की वेदी पर। अच्छा, यहाँ पर देखिए धूप भी रखा हुआ है, धूप जलाने के लिए। अब देखिए, पूजन की वेदी जो हमने तैयार कर रखी है ना, सबसे पहले तो हम लोगों ने शिव परिवार को भी रखा हुआ है, क्योंकि शिव परिवार बहुत जरूरी है। विष्णु भगवान शिव जी के विवाह में आए थे, तो ऐसे ही हम लोग भी शिव परिवार को जरूर रखें। शिव परिवार रखना बहुत जरूरी है। कई लोग नहीं रखते हैं, लेकिन रखना चाहिए। शिव परिवार में मैंने शिवलिंग रखा हुआ है, यहाँ पर गणेश जी को स्थापित किया हुआ है, उनके दाहिने तरफ गौरी माता को स्थापित किया हुआ है। अब आप लोग बोलेंगे कि फोटो क्यों रखा हुआ है, तो देखिए, मैंने पहले ही बताया कि सभी वर्ग के लोग इसे कर सकें, इस प्रकार से मैं पूजन बनाऊंगा। बिल्कुल ही सरल पूजन विधि है। तो यहाँ पर मैंने फोटो इसलिए रखा हुआ है, क्योंकि जिनके पास ये मूर्तियां नहीं हो ना, ऐसा शिवलिंग नहीं हो, ऐसी मूर्ति नहीं हो, तो ऐसे भगवान की ऐसे भगवान का फोटो हम लोग रख सकते हैं। फोटो के आगे देखिए, मैंने कटोरी भी रखा हुआ है। मान लीजिए कि हमको कुछ भी चढ़ाना हो, तो सीधा हम लोग कटोरी में स्नान आदि के लिए
दुग्ध हो गया, शहद हो गया, सब कटोरी में ही हम लोग अर्पित करेंगे। अब यहाँ पर ये क्या है, ये देखिए आम के 9 पत्ते हैं, मैंने इसको कलावे से बांध दिया है और 9 पत्तों के ऊपर पहले हमको तिलक करना होता है ना। अभी मैंने तिलक नहीं किया है, मैं पूर्व तैयारी आपको दिखा रहा हूँ। 9 पत्ते क्या है, नवग्रह के प्रतीक है, तो इनको कलावे से आप बांध देना और इनको भी एक आसन देना जैसे मैंने आसन दिया हुआ है, समझ गए। अब यहाँ पर कलश रखना बहुत जरूरी है। दीप कलश का आप निर्माण मत करना, क्योंकि विवाह आदि में ये मंगल कार्य में हमको नारियल रखना जरूरी है। नारियल का मुख हमारे तरफ होना चाहिए, हमारा मुख व्यवस्थित में। अब देखिए यहाँ पर कलश रखा हुआ है, कलश के ऊपर पंच पल्लों में से कोई भी रख सकते हैं आप। आम हो गया, बड़ हो गया, पीपल हो गया, अशोक हो गया, इनके पत्ते आप रख सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। नारियल के ऊपर मैंने कलावा बांधा हुआ है, इसके ऊपर आप लोग स्वास्तिक बना देना। फिर कलश के ऊपर भी आप लोग स्वास्तिक बना लेना और इसको तिलक कर देना। और यहाँ भगवान नारायण की मूर्ति है। मान लीजिए आपके पास नारायण भगवान की मूर्ति नहीं है ना, तो केवल आप फोटो भी रख सकते हैं, है ना। जैसे मैंने शिव जी का फोटो रखा हुआ है, ऐसे आप फोटो रख लेना। और जैसे शिव जी के आगे हम कटोरी रखे हुए हैं सारा चीज अर्पण करने के लिए, स्नान आदि की चीजें, तो ऐसे ही आप भगवान नारायण के आगे कटोरी रख लेना, यदि फोटो हो तो। यदि फोटो नहीं है, मूर्ति है आपके पास, तो कोई बात नहीं, आप तो मूर्ति को डायरेक्ट स्नान करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि नारायण भगवान की मूर्ति नहीं है आपके पास, तो लड्डू गोपाल की मूर्ति होगी ना, तो लड्डू गोपाल की मूर्ति आप रख सकते हैं, राम जी की मूर्ति रख सकते हैं, है ना, विष्णु अवतार की मूर्ति आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्यों कटोरी रखी हुई है, क्योंकि देखिए तुलसी जी को भी हमको चढ़ाना है ना स्नान आदि के लिए, तो तुलसी जी को जो भी हम लोग चढ़ाएंगे इस कटोरी में हम लोग चढ़ाएंगे। अब ये गन्ना, जो मंडप के लिए हमने गन्ना लगा रखा है ना, तो गन्ना लगाना बहुत जरूरी है। यदि आपको मार्केट में गन्ना मिल जाए तो गन्ना ये पत्तियों सहित आप लोग ले आना और यहाँ लगा देना, मंडप बना लेना। गन्ना नहीं मिलता हो तो केले का पत्ता भी रख लेना। यदि दोनों चीजें आपको मिल जा रही हो तो दोनों ही चीजें आप लोग रख लेना, ठीक है। गन्ने का भी लगा देना और केले का पत्ता भी लगा देना। तो देखिए ये हमारी समस्त सामग्री होगी। आप स्वयं आसन पर बैठना, नीचे नहीं बैठना है आपको। ये देखिए यज्ञ कर्म हो गया, ये एक सत्कर्म हो गया आपके लिए, केवल पूजन नहीं है, ये आपको कन्यादान का पुण्य लाभ दिलाएगा। ये समस्त सामग्री है हमारे पास, जो भी है फिर से देख लीजिए आप लोग एक बार। हाँ, ये मैंने दीपक रखा हुआ है, ये दीपक हम लोग जलाकर रख देंगे। घी का दिया है, ये घी का दीपक है, इसको मैंने आसन भी दिया हुआ है। इस प्रकार से 4 बत्तियां हम लगा देंगे, लेकिन जलाएंगे एक ही, जो पूर्व दिशा की ओर होगी। बस सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। अब हम लोग फटाफट पूजन की शुरुआत करते हैं। अब देखिए हमने तैयारी कर ली है, कलश के ऊपर हमने स्वास्तिक भी बना लिया है और यहाँ पर जो हमने नवग्रह के लिए रखे थे पत्ते, उन सभी के ऊपर तिलक कर दिया है। यहाँ पर हमने दीपक को जला लिया है, घी का दीपक है, और यहाँ पर हमने अपना धूप जला लिया है, ठीक है। अब जैसे जैसे अब देखिए मैं आपको बिल्कुल सरल पूजन विधि बताऊंगा, जो केवल एक बार आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे ना, बिल्कुल आप कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। इस प्रकार का मैं पूजन आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन पूजन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी हमने चीज वस्तुएं रखी हुई है ना, सबके ऊपर आप गंगा जल छिड़क देना, है ना। गंगा जल छिड़क देना क्या कहते हुए, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ये कहते हुए आप गंगा जल छिड़क देना। फिर उसके बाद आप स्वयं 3 बार आचमन करना भगवान का नाम लेते हुए। चौथी बार में आप लेफ्ट हैंड तरफ अपना हाथ धो लेना। फिर तिलक करना खुद को पहले, फिर उसके बाद फिर से हाथ धो लेना। अब हम लोग पूजा के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग गणेश जी का स्मरण कर लेंगे। अब देखिए मैं आपको इस विधि से बता रहा हूं कि आप लोग सहज रूप से कर सकें, और इसी विधि से मैं आपको मंत्र भी बताऊंगा। तो सहज मंत्र में आपको बताता हूँ गणेश जी का जो हम लोग स्मरण करना चाहते हैं। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
ठीक है। अब हम लोगों ने गणेश जी का स्मरण कर लिया। मान लीजिए ये मंत्र आपको नहीं आता हो तो आप ओम गम 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 गणपतये नमः, ठीक है, ये 3 बार आप बोल देना। ओम गम 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 गणपतये नमः, ओम गम 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 गणपतये नमः। फिर आप गौरी माता का स्मरण करना। गौरी माता का मंत्र क्या है? ओम ह्रीं गौरये नमः, ओम ह्रीं गौरये नमः, ओम ह्रीं गौरये नमः, ओम ह्रीं गौरये नमः। आपने स्मरण कर लिया। अब देखिए दीपक हमने जला लिया है ना, तो दीपक को हम लोग तिलक कर देंगे। या तो दीपक के ऊपर आप लोग कर देना या तो यहाँ पर कर देना। पुष्प और अक्षत अर्पित कर देंगे इस भावना से कि हम दीपक देवता का पंचोपचार से पूजन कर लिए। तो ये अब आपने एक बार पूजन कर लिया ना, दीप देवता को स्थापित कर लिया। अब ये हटाना नहीं है आपको, ठीक है। आरती के लिए हम लोग अलग दीपों का उपयोग करेंगे। अब सबसे पहले हम लोगों ने गणेश जी का स्मरण किया, फिर दीपक को जलाया, है ना। दीपक जला हुआ है तो आपने उसका पूजन कर लिया। अब देखिए कलश देवता भी हमारे पास हैं, तो कलश देवता को हम लोग तिलक करेंगे। ये आप 1 तिलक करिए अथवा तो 5 तिलक करिए, ठीक है। मैं 1 तिलक कर देता हूँ यहाँ पे। कलश देवता को हमने तिलक कर दिया। अब हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प के साथ आप लोग अक्षत रख लेना, पुष्प अर्पित कर देना कलश देवता को। पुष्प अर्पित करने के बाद आप धूप दिखा देना कलश देवता को। फिर आप दीप दिखा देना। दीप उठाना नहीं है आपको, ऐसे ही दीप दर्शन करा देना, है ना। फिर आप अपना हाथ धो लेना। हाथ धोने के बाद आप एक नैवेद्य अर्पित कर देना कलश देवता को। नैवेद्य के रूप में हमने एक फल ले लिया और फल के साथ आप पुष्प और अक्षत रख लेना और ये अर्पित कर देना। ये हो गया कलश देवता का पूजन, ठीक है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे गणेश जी के पूजन से। गणेश जी का पूजन करने के लिए देखिए आप लोग याद कर लेना। सबसे पहले हम गणेश जी को स्नान कराएंगे। सभी देवी देवता जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं यही पद्धति से हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग स्नान कराएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप वस्त्र अर्पित करना। वस्त्र के बाद आप जनेऊ पहनाना, ठीक है, समझ गए। आसन तो हमने पहले ही दे रखा है ना। तो स्नान कराएं, फिर वस्त्र अर्पित करें, फिर उसके बाद जनेऊ अर्पित करें। यदि भगवान है देव है तो देवी माता को जनेऊ नहीं अर्पित करना है। फिर उसके बाद आप तिलक कर लेना। तिलक करने के बाद आप धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य ये अर्पित करना है, ठीक है। इतना समझ गए ना। मैं आपको और इजी बनाकर बताता हूँ। मान लीजिए कोई आया है आपके यहाँ पे, तो आपने बैठने के लिए उनको आसन दिया, ठीक है। ऐसे ही हमने भगवान को पहले ही आसन दे रखा हुआ है, ठीक है ना। अब बैठने के लिए आसन तो दे दिया, फिर हम उनको स्नान आदि कराएंगे। स्नान के बाद वस्त्र देते हैं, फिर पंचोपचार हमारा आ जाएगा। पंचोपचार क्या होता है ना, पहले तिलक करते हैं, फिर उसके बाद पुष्प अर्पित करते हैं दूसरे नंबर पे, तीसरा नंबर धूप दिखाते हैं, चौथा नंबर दीप दिखाते हैं और 5वां भोग प्रसादी लगाते हैं। इतना ही होता है पंचोपचार, ठीक है, समझ गए। पहले स्नान, वस्त्र, पंचोपचार, इतना क्लियर हो गया। अब आप लोग भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम लोग गणेश जी को स्नान कराएंगे। मैं यहाँ पर एक बर्तन रख देता हूँ अलग से। अब देखिए स्नान हम कैसे कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग चीज़ों से स्नान कराएंगे, लेकिन मंत्र आधीनस्य देवता, मंत्र के अधीन देवता है। कोई भी पूजन बिना मंत्र के नहीं करना चाहिए। तो आप गणेश जी का अभिषेक कर रहे हैं ना, तो ओम गम गणपतये नमः ऐसे करते जाना, ठीक है। तो पहले हम लोग शुद्ध जल से भगवान को स्नान करा देते हैं। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। फिर आप दुग्ध से स्नान कराना। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। फिर आप दही से स्नान करा देना। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः,
ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। फिर आप शहद से स्नान करा देना। ओम गम गणपतये नमः। 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 फिर आप घी से स्नान कराना। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। घी से स्नान कराने के बाद आप गुड़ से स्नान करा देना, गुड़ के जल से। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। फिर उसके बाद शुद्ध जल से आप स्नान कराना, 2 बूंद जल आप फिर से गिरा देना। फिर पंचामृत से स्नान कराना है आपको। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। फिर आपको शुद्ध जल से भगवान को स्नान करा देना है। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। फिर आप देखिए अच्छे से भगवान को अच्छे जल से बिल्कुल व्यवस्थित साफ सुथरा करके पोंछ कर फिर आप अपने आसन पर भगवान को बिठा देना। अब हम माता गौरी को स्नान कराएंगे, तो सबसे पहले आप शुद्ध जल से स्नान करा दें। माता गौरी के लिए मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं गौरये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। तो देखिए बिल्कुल सरल पद्धति है स्नान कराने की, आप लोग इसको कठिन मत समझिएगा। जो दूध, दही, घी, शहद और गुड़ का पानी रखा है ना, उससे थोड़ा थोड़ा आप स्नान करा देना। फिर पंचामृत से स्नान करा देना, फिर शुद्ध जल से स्नान करा देना, है ना। मंत्र लेकिन बोलते जाना। देखिए अब मैं दुग्ध से स्नान कराऊंगा माँ को, तो ओम ह्रीं गौरये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। दही से स्नान हो गया। फिर उसके बाद देखिए अब मैं शहद से स्नान कराऊंगा। ओम ह्रीं गौरये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। अब देखिए मैं घी से स्नान कराऊंगा। ओम ह्रीं गौरये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। अब मैं गुड़ के जल से स्नान कराऊंगा। ओम ह्रीं गौरये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। फिर थोड़ा शुद्ध जल से और स्नान करा दूंगा। ओम ह्रीं गौरये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। फिर मैं पंचामृत से स्नान कराऊंगा। ओम ह्रीं गौरये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। अब मैं माँ को अच्छे शुद्ध जल से स्नान करा के उनके अपने स्थान पर बिठा दूंगा। ओम ह्रीं गौरये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। देखिए पानी यहाँ पर भर जाना है तो आप हटाते जाना। अब देखिए हमने शिव जी को यहाँ पर रखा हुआ है, तो ऐसी ही प्रक्रिया आपको करनी है। पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं भगवान को। ओम नमः शिवाय। 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 फिर दुग्ध से ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फिर दही से ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फिर शहद से ओम नमः शिवाय। 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 घी से ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फिर देखिए गुड़ के जल से ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फिर शुद्ध जल से, है ना, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फिर पंचामृत से ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फिर हम शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएंगे, फिर से उनके हम स्थान पर रख देंगे। आप ये मत सोचना कि शिव जी को आसन नहीं दिया, शिव जी को आसन यही है। जैसे हमने गणेश जी को चावल का आसन दिया है ना, शिव जी का आसन यही है, ठीक है। तो अब हम लोग शुद्ध जल से स्नान करा के पुनः बाबा को स्थापित कर देंगे अपने स्थान पर। अब देखिए हमने भगवान को विराजित करा दिया अपने अपने स्थान पर, शिव जी को, गणेश जी को, माता पार्वती जी को। अब मान लीजिए आपने फोटो रखा हुआ है पूजन के लिए, तो उसके आगे हमने कटोरी रखी है। तो जैसे भी आप भगवान को स्नान कराते हैं ना, मंत्र आप पढ़ते जाना। जैसे गणेश जी को हम स्नान कराते हैं तो हम गम गणपतये नमः पढ़ते हुए आप जल इसी कटोरी में डाल देना। दूध है, दही है, शहद है, जिससे भी आप लोग स्नान कराएंगे इसी कटोरी में अर्पित करते जाना। केवल उनके लिए बता रहा हूँ जिनके पास फोटो हो, ठीक है ना। जिनके पास मूर्ति हो, जैसे मैंने स्नान कराया है ऐसे ही आप करवा देना।
इस कटोरी में आप गणेश जी के लिए, शिव जी के लिए, माता पार्वती जी के लिए, कार्तिक भगवान बैठे हैं तो उनके लिए भी आप स्नान आदि करवा देना, इसी कटोरी में सब डालते जाना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पूजन में। स्नान हो गया भगवान का। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। मंत्र पढ़ते पढ़ते आप करना, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः। फिर शिव जी को अर्पित करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हम लोग जनेऊ अर्पित करेंगे। सबसे पहले हम लोग गणेश जी को अर्पित करेंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। फिर हम लोग जनेऊ शिव जी को भी अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्नान के बाद वस्त्र हमने अर्पित कर दिया। अब हम लोग पंचोपचार से पूजन करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या होता है ना, पंचोपचार में 5 उपचार, ठीक है। पहला उपचार है तिलक करना, दूसरा उपचार है पुष्प चढ़ाना, तीसरा उपचार है धूप दिखाना, चौथा उपचार है दीप दिखाना और पांचवा उपचार है भोग लगाना। तो हम लोग शुरू करते हैं गणेश जी से। मंत्र आप लोग पढ़ते जाना। तिलक हम लोग करेंगे गणेश जी को। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। अब माता गौरी को ओम ह्रीम गौरये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः। देखिए अब हम लोग शिव जी को तिलक करेंगे कुमकुम से। अब आप लोग कहेंगे कि शिव जी को कुमकुम नहीं लगता है, तो जो लोग कहेंगे ना वो लोग लिंगाष्टकम की ये पंक्ति याद कर लेना। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, पंकजहार सुशोभित लिंगम, संचित पाप विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, भगवान को कुमकुम भी चढ़ता है, समझ गए। तो अच्छा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पूजन में। हमने तिलक कर दिया, अब हम भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। तो गणेश जी को जब हम लोग पुष्प अर्पित करें तो मंत्र पढ़ते जाना, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। गणेश जी के लिए हमने दुर्वा भी रखा है, तो गणेश जी को हम लोग दुर्वा अर्पित कर दें। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। तब हम लोग माता जी को अर्पित करेंगे। ओम ह्रीम गौरये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः। फिर उसके बाद आप शिव जी को भी अर्पित करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी को हम लोग तुलसी पत्र भी अर्पित कर देंगे। अब आप लोग ये मत कहना कि शिव जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है। जो लोग जानते हैं कि शिव जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है उनकी जानकारी गलत है। मैं आने वाले वीडियो में अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि शिव जी को क्यों तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए और कितनी अद्भुत महिमा है, ठीक है। केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, शास्त्रोक्त विधि से काम करना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए पंचोपचार में हमने अभी पुष्प अर्पित किया, दूसरा उपचार। तीसरा उपचार है धूप अर्पित करना। तो आप धूप दिखाते जाना ऐसे। पहले गणेश जी को दिखाना तो ओम गम गणपतये नमः, गौरी माता को दिखाना ओम ह्रीम गौरये नमः, शिव जी को ओम नमः शिवाय। फिर उसके बाद आप दीप दिखा देना। दीप यहाँ पर जल रहा है ना, देखिए यहाँ पर कैमरा कर देता हूँ। दीप को आप ऐसे ही दिखा देना, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर आप अपना हाथ धो लेना, हस्त प्रक्षालन कर लेना। दीप दिखाया ना आपने। फिर ये 4 उपचार हो गए हमारे। फिर 5वां उपचार है भगवान को भोग लगाना। तो देखिए नैवेद्य हम रखे हुए हैं, तो भगवान को नैवेद्य अर्पित करते जाना। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः। शिव जी को भी अर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए आपने जो भी भोग बनाया है, घर में भोग प्रसादी बनी है, वो अर्पित कर देना। मैं केवल दिखाने के लिए मेरे पास जो है वो मैंने अर्पित कर दिया। ऋतु फल भी अर्पित कर देना। फल आपके पास होगा ना तो वो भी अर्पित कर देना। अभी यहाँ पर स्थान नहीं है तो मैं यहाँ पर स्पर्श करा के कहीं और रख देता हूँ, है ना, सभी देवी देवताओं को।
ठीक। देखिए जब हम लोग भोग लगाते हैं ना, उसके बाद हमको जल अर्पित करना होता है। पहला जल किस लिए होता है? मध्य पानम जलम समर्पयामि, बीच बीच में हम लोग जल पीते हैं ना खाते समय, इसलिए एक एक बूंद जल सबको गिरा देना। ओम गम गणपते नमः, ओम ह्रीं गौरे नमः, ओम नमः शिवाय। फिर हाथ धुलाने के लिए एक एक बूंद जल गिरा देना। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम ह्रीं गौरे नमः, ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार से हमने शिव परिवार का पूजन कर लिया। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए नवग्रह भी हमारे पास हैं, नवग्रह देवता भी यहाँ विराजित हैं। तो उनको तो सबसे पहले हमने तिलक कर ही दिया था, तिलक करके ही हमने रखा था। यदि आपने नहीं किया हो तो अभी एक एक पत्ती पर तिलक आप कर लेना, ठीक है। अब हम लोग दूसरा उपचार करेंगे। पहला उपचार तो हो गया है ना, दूसरा उपचार पुष्प चढ़ाएंगे, लेकिन एक एक नवग्रह देवताओं को नाम लेते हुए आपको चढ़ाना है। तो नाम कैसे याद रहेगा हमको? तो आपको सप्ताह के नाम याद है ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब ग्रह देवताओं के ही नाम है। बाकी ये 7 दिन हो गए, यानी 7 ग्रह देवता, 2 बचे तो राहु और केतु। कितना इजी है। तो सबसे पहले हम लोग सूर्य भगवान को हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे। ओम सूर्याय नमः। फिर उसके बाद क्या आता है? सोमवार, ओम सोमाय नमः। फिर उसके बाद क्या आता है? मंगलवार, ओम मंगल देवताभ्यो नमः। फिर क्या आता है सप्ताह में? बुधवार, ओम बुधाय नमः। फिर ओम बृहस्पति देवताभ्यो नमः। फिर क्या आता है? शुक्रवार, ओम श्री शुक्र देवताभ्यो नमः। फिर क्या आता है? शनिवार, ओम श्री शनि देवताभ्यो नमः। अब देखिए ओम श्री राहवे नमः, ओम श्री केतवे नमः। ये नवग्रह देवताओं को हमने पुष्प अर्पित कर दिया। फिर हम लोग धूप दिखाएंगे। पंचोपचार में तीसरा उपचार। तो आप यहाँ पर मंत्र पढ़ सकते हैं। आपको मंत्र याद होगा ना, तो आप मंत्र पढ़ लेना। कौन सा मंत्र पढ़ना है? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राह केतव, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ये मंत्र याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही ओम ग्रह देवताभ्यो नमः ऐसे करते हुए आप धूप दिखा सकते हैं। फिर हमको दीप दिखाना है। ओम श्री ग्रह देवताभ्यो नमः। दीप दिखाने के बाद आप अपना हाथ धो लेना। फिर उसके बाद हमको नैवेद्य अर्पित करना है। नैवेद्य अर्पित करने के लिए यहाँ पर स्थान नहीं है, तो मैं केवल स्पर्श करा के अलग जगह पर रख देता हूँ। अब देखिए शिव परिवार का पूजन हो गया, नवग्रह देवताओं का पूजन हो गया। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे विश्वास है। अब देखिए यहाँ पर मेन अब दूल्हे राजा आ जाते हैं। हमारे दूल्हे राजा कौन हैं आज? भगवान विष्णु जी हैं, भगवान नारायण हैं। अब मान लीजिए आपके पास मूर्ति नहीं हो ना भगवान नारायण की, भगवान विष्णु जी की, तो आप ऐसा फोटो मत रखना कि साथ में लक्ष्मी जी भी हों। केवल आप भगवान नारायण की ही अलग से फोटो ले लेना, ठीक है ना। तो ऐसे देखिए मैंने मूर्ति भी रखी हुई है ना, तो भगवान नारायण की अलग से रखी हुई है। अथवा तो मैंने पहले जैसे बताया कि आप लड्डू गोपाल की भी मूर्ति रख सकते हैं, कृष्ण भगवान की भी रख सकते हैं, राम जी की भी मूर्ति रख सकते हैं, ठीक है। विष्णु अवतार की मूर्ति आप रख सकते हैं, फोटो रख सकते हैं। अब हम लोग पहले जैसे हमने शिव परिवार का साथ में पूजन किया ना, ऐसे हम लोग भगवान नारायण का पूजन करेंगे और माता तुलसी जी का भी पूजन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग नारायण भगवान का पूजन कर लेते हैं। इसके लिए फिर से हमें एक यहाँ पर स्नान के लिए पात्र रखना होगा। ये देखिए जिसमें हमने स्नान करवाया था ना पहले देवी देवताओं को, वही पात्र है मेरे पास, वो हम लोग रखते हैं। भगवान नारायण को ले आते हैं यहाँ पर। पहले भगवान को हम लोग स्नान कराएंगे शुद्ध जल से। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। फिर देखिए मैंने शंख रखा हुआ था, याद है ना आपको?
शंख में जल भर के आपको भगवान को स्नान कराना है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। फिर आपको दुग्ध से स्नान कराना है भगवान को। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। थोड़ा सा बचा लेना दूध, तुलसी माता को भी हमें अर्पित करना है। अब देखिए दधी से स्नान कराएंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। फिर हम लोग शहद से स्नान कराएंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अब हम लोग भगवान को घी से स्नान कराएंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। फिर गुड़ के जल से स्नान कराएंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। फिर देखिए पंचामृत हमने रखा था ना, पंचामृत से हम भगवान को स्नान कराएंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। फिर उसके बाद हम लोग शुद्ध जल से स्नान करा के भगवान को पुनः अपने स्थान पर स्थापित कर देंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अब देखिए भगवान को हमने अपने स्थान पर स्थापित कर दिया है। अब भगवान का हम लोग पूजन शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग भगवान को वस्त्र अर्पित करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। वस्त्र अर्पित करने के बाद भगवान को हम लोग जनेऊ अर्पित करेंगे। मंत्र आप वही पढ़ना। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। भगवान को हमने जनेऊ अर्पित कर दिया। अब देखिए हम लोग पूजन की शुरुआत करते हैं, पंचोपचार पूजन। सबसे पहले आप भगवान को तिलक करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तिलक करने के बाद भगवान को हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। फिर उसके बाद हम लोग धूप अर्पित करेंगे भगवान को। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। दीप अर्पित करेंगे। दीप यहाँ पर रखा हुआ है ना, देखिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अब हम लोग नैवेद्य अर्पित करेंगे भगवान को। तो यहाँ पर नैवेद्य है हमारे पास, तो आप नैवेद्य अर्पित कर देना। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। यहाँ पर स्थान नहीं है ना, तो हम लोग ये देखिए, ये मैं स्पर्श करा के भगवान को यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, अलग जगह पर रख देता हूँ। हाँ, एक चीज हमारा रह गया, जितने भी देवी देवताओं का हमने पूजन किया है ना, तो तांबुल यानी पान चढ़ाना रह गया हमारा, तो सभी को हम लोग पान चढ़ा देंगे। अब भगवान नारायण का हमने पूजन कर लिया, अब माँ तुलसी का भी हम लोग पूजन करेंगे। तो तुलसी जी को हमने पहले से ही चुनरी अर्पित कर दिया है, तो सबसे पहले इनका हम पूजन कर लें। पूजन करने के लिए हम इनको स्नान के रूप में सबसे पहले नॉर्मल जल जो है हमारे पास गंगा जल, वो अर्पित करेंगे। आप मंत्र पढ़ते हुए पूजन करना। ओम श्री तुलसी देव्ये नमः, है ना। तो सबसे पहले आप माँ को आप जल अर्पित कर देना। ओम श्री तुलसी देव्ये नमः। फिर माँ के अभिषेक के लिए हम दुग्ध अर्पित करेंगे। ओम श्री तुलसी देव्ये नमः, ओम श्री तुलसी देव्ये नमः, ओम श्री तुलसी देव्ये नमः। आप भावना करना कि हम माँ का अभिषेक कर रहे हैं दूध से, दही से, है ना, शहद से। ओम श्री तुलसी देव्ये नमः, ओम श्री तुलसी देव्ये नमः, ओम श्री तुलसी देव्ये नमः। फिर देखिए घी से ओम श्री तुलसी देव्ये नमः, ओम श्री तुलसी देव्ये नमः, ओम श्री तुलसी देव्ये नमः। गुड़ के जल से ओम श्री तुलसी देव्ये नमः,
फिर पंचामृत से ओम श्री तुलसी देव्यै नमः, ओम श्री तुलसी देव्यै नमः। फिर उसके बाद शुद्ध जल से ओम श्री तुलसी देव्यै नमः, ओम श्री तुलसी देव्यै नमः। हमने भावना पूर्वक माँ को स्नान करा लिया, ये अब आप हटा देना। हमने माँ को तो वस्त्र अर्पित किया हुआ ही है, अब हम लोग सीधा पूजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले माँ को हम लोग कुमकुम से तिलक करेंगे। तो आप ना डायरेक्ट तुलसी के पौधे के ऊपर तिलक मत कर देना, है ना, आप ये गमले के ऊपर तिलक करना, क्योंकि ऐसे सूख जाती हैं तुलसी माता, ऐसे प्रायः देखा गया है। यदि आपकी तुलसी जी नहीं सूखती हैं तो आप तिलक कर लेना, ठीक है ना। वैसे लोग पत्तों पर भी तिलक करते हैं और टहनियों में भी तिलक करते हैं, मैं यहाँ गमले पर तिलक करूंगा। महाप्रसाद जननी ओम श्री तुलसी देव्यै नमः, ओम श्री तुलसी देव्यै नमः। पुष्प अर्पित कर देना, ओम श्री तुलसी देव्यै नमः, ओम श्री तुलसी देव्यै नमः। धूप दिखा देना, ओम श्री तुलसी देव्यै नमः, ओम श्री तुलसी देव्यै नमः। दीप दर्शन करा दें, ओम श्री तुलसी देव्यै नमः, ओम श्री तुलसी देव्यै नमः। नैवेद्य के रूप में माँ को भोग प्रसादी अर्पित कर दें। हम लोग यहाँ पे स्पर्श करा के अलग रख देते हैं। 2 बूंद जल अर्पित कर देना। फिर आप अब देखिए, हमने सभी देवी देवताओं का पूजन कर लिया। जितने भी जन यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी का हमने पूजन कर लिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है भगवान नारायण की और माँ तुलसी के विवाह की, ठीक है ना। भगवान विष्णु जी और माँ तुलसी जी के विवाह की बारी आती है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात है कि आपको सबसे पहले ना विवाह का संकल्प लेना है। सबसे पहले आपको विवाह का संकल्प लेना है। आपको हाथ में जल और अक्षत लेना है। जल और अक्षत लेने के बाद देखिए, मंत्र तो हैं विविध प्रकार के, लेकिन मैं ये पूजन इस प्रकार से बना रहा हूं कि सभी लोग कर लें। जल अक्षत पुष्प ले लेना आप अपने हाथ में, और अपना नाम लेना, अपने कुलगोत्र का नाम लेना, जहां पर रहते हैं उस स्थान का नाम लेना। फिर ये संकल्प करना कि मैं तुलसी जी को अपनी पुत्री मानकर श्री नारायण को अर्पित करता हूँ, ठीक है। ये आपको सर्वप्रथम संकल्प लेना है। ये संकल्प जरूरी है, ये हमारे पुराणों में वर्णन है। तो क्या है, फिर से मैं दोहरा देता हूँ। मैं श्री तुलसी जी को अपनी पुत्री मानकर भगवान विष्णु जी को अथवा तो भगवान नारायण को मैं अर्पित करता हूँ, इससे मुझे कन्यादान का पुण्य लाभ मिले। तो ये आपको पुण्य लाभ मिलेगा। ये संकल्प किया हुआ अक्षत पुष्प जलना, ये तुलसी जी में ही आप छोड़ देना। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ना गठबंधन करेंगे। तो देखिए, गठबंधन के लिए मैंने ये रखी हुई थी सामग्री, जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब देखिए, दोनों ना जो पीला वस्त्र है, लाल वस्त्र है, इसके अंदर हम लोग गांठ लगा देंगे, ये सब चीज वस्तुएं रख के। फिर उसके बाद ये लाल वाला जो हिस्सा है माता तुलसी जी की ओर कर देंगे, पीला वाला हिस्सा भगवान विष्णु जी की ओर, ठीक है। करता हूं मैं अभी। इसके अंदर मैंने पहले ही बताया था कि क्या क्या डालना है। दूर्वा है, हल्दी है, अक्षत है, पुष्प है और एक सिक्का है। इसको हम लोग बांध लेंगे और दोनों, अब मैं इसको रख दूंगा एक माँ के पास और एक भगवान विष्णु जी के पास। ये देखिए, मैंने इस प्रकार से रख दिया है। ये लाल वाला हिस्सा माँ की तरफ रखा हुआ है और ये पीला वाला हिस्सा हमारे जगत पिता की तरफ रखा हुआ है, भगवान विष्णु जी की तरफ, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग मंगल वाचन करेंगे। जो हमने लाई रखी हुई थी ना, देखिए यहाँ पर जो हमने लाई रखी हुई थी, इसको हम लोग भगवान के ऊपर अर्पित करते जाएंगे और मंगल गान करते जाएंगे। तो ये कम से कम आप पूजा पूरा विधि देखते देखते नहीं करना ना, तो कोई बात नहीं। ये जो मंगल गान है ये आप लोग प्ले कर लेना इसी वीडियो से आप जो भी आपके यहाँ पर चलता हो वह स्तोत्र, वह मंगल गान आप करते जाना। और ये जो लाई हमने रखी है ना, ये भगवान को ऐसे ऐसे अर्पित करते जाना, माँ के ऊपर ऐसे ऐसे छोड़ते जाना, ठीक है। मैं यहाँ से अभी पढ़ रहा हूँ मंगल गान। जय भगवती देवी नमो वरदे,
जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी निरार्ति हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्रवरे। जय भैरव देह निलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे। जय महिष विमर्दिनी शूल करे, जय लोक समस्तक पाप हरे। जय देवी पितामह विष्णुनुते, जय भास्कर शक्र शिरावनते। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय षण्मुख सायुध ईशनुते, जय सारगामिनी शंभुनुते। जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाक विदर्शिनी दुख हरे। जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय वांछित दायिनी सिद्धि करे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। एतद् व्यासकृतं स्तोत्रं यः पठेन्नियतः शुचि, गृहे वा शुद्ध भावेन प्रीता भगवती सदा। अब देखिए हमने मंगल गान कर लिया। मंगल गान करने के बाद कई लोग क्या करते हैं ना कि फेरे लगवाते हैं, है ना। तो आप जो यदि आपके पास स्थान हो, जगह हो, तो आप ये भगवान को उठाकर गमले में ही रख लेना माता के आसपास, और फिर आप ये घूम लेना पूरा। ये जो है ना, ये हमने जो पूरा ये जो मंच तैयार किया हुआ है पूजन के लिए, ये जो कलश का भी परिक्रमा हो जाएगी, भगवान शिव जी की भी परिक्रमा हो जाएगी, घूम लेना। यदि आपके पास स्थान नहीं हो तो आप ऐसे ही भावना कर लेना कि हम माँ को और भगवान को उठाकर घुमा रहे हैं। ये आप रख देना गमले में, कोई एक व्यक्ति खड़े होकर आप ऐसे ऐसे ही यही जगह पर ही ऐसे ऐसे, यदि जगह नहीं हो ना तो ऐसे ऐसे ही आप 7 परिक्रमा करवा देना, है ना। इस प्रकार से 7 फेरे दिवा देना ऐसे तुलसी जी को उठा के पूरे मंच का। अभी यहाँ पर मैं अकेले हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो ये संभव नहीं हो पा रहा है। आप लोग ये कर लेना, ठीक है। ये करने के बाद आपने जो भी वस्त्र आदि जो भी हमने रखा है ना माँ के लिए और परम पिता के लिए, वो आप माँ को अर्पित कर देना गहनों सहित। जैसे कैसे एक बेटी को विदाई दिया जाता है, तो कैसे बहुत ही भावपूर्वक जैसे पिता विदा करते हैं, बेटी को अर्पित करते हैं, वैसे ही आप भी माँ को ये अर्पित कर देना। हमारी तुलसी मैया को आपने संकल्प लिया है पुत्री रूप में, तो ऐसे ही आप भावना करके अर्पित करना, और भगवान विष्णु जी को भी अर्पित कर देना। और जो भी श्रृंगार की वस्तुएं हो वो भी माँ को अर्पित करनी होती है, ये भी आप अर्पित कर देना माँ को। अब देखिए यहाँ पर पूजा की संपन्नता होती है, आप लोग आरती कर लेंगे, उसके बाद ये पूजन संपन्न हो जाएगा। आरती कैसे करेंगे? आरती आपको कपूर से करनी है। आरती आप कोई भी गा लेना, जय जगदीश हरे, ओम नमः शिवाय, अथवा तो आपको कोई भी आरती नहीं आती हो तो आप केवल कपूर प्रज्वलित कर लेना। कपूर जलाने के बाद आप सबकी 7-7 बार आरती कर लेना। पहले शिव परिवार की कर लेना, फिर उसके बाद नवग्रह देवताओं की कर लेना, फिर उसके बाद कलश देवता, फिर हमारे ये जो विष्णु भगवान हैं और माँ हैं, इनको आप आरती दिखा देना। आरती जब पूरी हो जाए तो इसको 3 बार शीतलीकरण किया जाता है। शीतलीकरण के बाद
आप आरती भगवान को दिखाना, फिर आप आरती स्वयं लेना, पूरे घर भर में आरती घुमा देना। देखिए अब हमारा पूजन संपन्न हुआ। पूजन संपन्न होने के बाद अब आपको क्या करना है, जो भी हमने फल सामग्री चीज वस्तुएं चढ़ाई है ना, तो वो आप प्रसाद रूप में बांट लेना, मिष्ठान पकवान जो भी हमने अर्पित किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद दक्षिणा चढ़ाना रह गया मेरा। तो यहाँ पर जब हम लोग ये जब विवाह करते हैं ना, तो आप दक्षिणा भी चढ़ाइएगा इन वस्त्रों के साथ, ठीक है। तो दक्षिणा और ये वस्त्र, ये जो चुनरी है और ये भी जो वस्त्र है, ये सब आपको दान करना है, खुद नहीं रखना है, ठीक है। यदि आपके आसपास नवविवाहिता दुल्हन हो तो आप उनको दान कर सकते हैं। सुहागिन दुल्हन होनी चाहिए। और ये जो साड़ी आप मार्केट से लेकर आएंगे ना, बहुत अच्छी क्वालिटी की लाइएगा, क्योंकि केवल नाम मात्र के लिए मत लाइएगा, क्योंकि कोई पहनेगा इसे। गहने भी आप रख सकते हैं यदि आपका सामर्थ्य है तो। श्रृंगार की वस्तुएं आप ले आइएगा तो अच्छी क्वालिटी का लाइएगा, ताकि आप दान करें तो उसके उपयोग में आए, है ना। ये सभी वस्त्र आदि आप दान कर दीजिएगा किसी सुहागिन को अथवा तो ब्राह्मण को। और जो भी भोग प्रसादी है वो आप लोग रख लीजिएगा। ये कलश का जो जल है आप किसी पेड़ पौधे में, देव वृक्ष में आप अर्पित कर देना। नारियल का आप विसर्जन कर देना, फोड़ के खाना नहीं होता है, अथवा तो ये ब्राह्मण या मंदिर में दान कर देना, ठीक है। अब ये जो जनेऊ है, पान का पत्ता है, पुष्प आदि है, सबका आपको विसर्जन करना होता है। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से तुलसी विवाह संपन्न करना चाहिए।